तो कुछ एक साल पहले की बात है, मुझे एक मिस्ट्री बॉक्स भेजा गया था और इसमें दो दो चीज़ें थी। आज के इस वीडियो में हम इसको रिव्यू नहीं करने वाले, बट टाइटन स्मार्ट वॉच 2 का आज रिव्यू होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सिर्फ वही पिक्सल ऑन करेगा जो पिक्सल नेसेसरी होंगे, सो इससे आपकी बैटरी भी बचेगी एंड आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है। उसकी वजह से इसमें स्लीप करके एक फ़ीचर जो है वो काफ़ी एक्यूरेट है। व्हाट इट कैन डू इज़ बेसिकली, मैंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने अलार्म वगैरह लगा के रखा हुआ था एंड जब मैंने अलार्म को मेजर किया विथ माई वॉच का डेटा, ये वॉच आपको कई एनालिटिक्स देता है उसके रिगार्डिंग, जैसे कि डीप स्लीप कितना है, रेम साइकिल कितना हुआ आपके स्लीप में। सो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं एंड दोज हु केयर अबाउट दी स्टफ, दिस वॉच कैन डू दिस फीचर very accurately and I think this is one of the best feature of this watch. Also आप इसमें अपना फ़ोन भी ढूंढ सकते हो अगर आपका फ़ोन आपके वॉच के ऐप से कनेक्टेड है। अब वॉच के ऐप के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। इसमें हार्ट बीट भी आप मेजर कर सकते हो। फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज़ क्वाइट एक्यूरेट बट नॉट क्लिनिकली एक्यूरेट, बट आई थिंक कोई भी वॉच में आपको उतना एक्यूरेसी तो नहीं मिलेगा, बट इट्स अ गुड फीचर। एंड इसमें SpO2 भी है विच आई थिंक इज़ अ गिमिक। क्यों गिमिक है? बिकॉज ये प्राइस रेंज में मोस्टली SpO2 नहीं आते। यू सी दैट इन हायर प्राइस रेंज वॉच जैसे कि एप्पल वॉच वगैरह हो गया। सो SpO2 जितने बार भी मैंने मेजर किया, आई थिंक आई गॉट अराउंड सेम। सो आई एम नॉट रियली श्योर हाउ दैट वर्क्स, बट दैट्स व्हाट आई फील कि SpO2 में इतना एक्यूरेसी आपको नहीं मिलने वाला है। देन देर इज़ ऑल्सो स्ट्रेस लेवल आप जो मेजर कर सकते हो। अब स्ट्रेस लेवल जो होता है वो वैसे देखा जाए तो मैं काफ़ी स्ट्रेस पर्सन हूँ, बट उसमें जब भी मैंने स्ट्रेस टेस्ट लिया मेरे वॉच में तो उसने हर बार नॉर्मली बताया। तो जब भी मैंने मेरे वॉच पे दबाकर AI वॉइस को खोला है तो उसने मेरे फ़ोन पर बिक्सबी खोला है, विच इज़ वियर्ड बिकॉज मेरे फ़ोन पे मैंने गूगल असिस्टेंट को डिफ़ॉल्ट लगा के रखा है। तो ये बिक्सबी क्यों खोल रहा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट दैट वॉज रियली इंटरेस्टिंग टू सी। टाइटन जो ब्रांड है, राइट, इट यूजुअली मेक्स मैकेनिकल वॉचेस। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो आई एम वेयरिंग वन, तो ऐसे कुछ मैकेनिकल वॉचेस होते हैं। इसको चालू करने के लिए मैं क्राउन जो है उसको घुमाता हूँ, बट एज यू कैन सी द टाइटन हैज़ ऑल्सो एंटर्ड स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी। सो it's like those people who are really good at making those quality mechanical and analog watches try to make a smart watch. तो ये स्मार्ट वॉच जो है कुछ ऐसा ही है, बिकॉज इट इज़ ट्राइंग टू बी समथिंग but they don't have the team or they don't have the technology to actually achieve that. So that is why it has a lot of cons and let's talk about that. सबसे पहले तो इसका सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही बकवास सा है एंड इसमें दो स्टाइल आपको सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। तो वन ऑफ द स्टाइल फॉर द सॉफ्टवेयर इज़ ग्रिड स्टाइल एंड देन देर इज़ अ लिस्ट स्टाइल। अब ग्रिड स्टाइल जो है फिर भी ठीक दिख जाता है, लिस्ट स्टाइल तो बहुत ही चीप दिखता है क्वालिटी वाइज। अच्छा, अब ये प्राइस में आपको ऐसी क्वालिटी सॉफ्टवेयर की तो नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू कंपेयर द कॉम्पिटिटर जो कि आपका है फायरबोल्ट एंड बोट, दे गॉट अ बेटर सॉफ्टवेयर एज वेल। बट ये वॉच में सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही मिनिमल सा, नॉर्मल सा मिल जाएगा। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज़ ये वॉच की प्राइस विच आई हैवंट मेंशन येट, इट कॉस्ट अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज़। फॉर दैट प्राइस ये सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे it doesn't look really good, okay? तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन द सॉफ्टवेयर। तो डायल बाकी के वॉचेस में अगर आप देखोगे तो द सॉफ्टवेयर ऑल्सो मूव्स, तो अगर ग्रिड है तो वो ग्रिड भी ऊपर नीचे हो सकता है विथ यूजिंग द डायल। डजंट हैपन इन दिस वॉच। ये वॉच में आपको वो फीचर ही नहीं मिलेगा। अगेन वेरी वियर्ड एट दिस प्राइस रेंज। देर इज़ ऑल्सो लैक ऑफ गुड गेम्स। मुझे तो लगता है कि गेम सिर्फ गिमिक के लिए डाला है। देर इज़ ओनली 4 गेम्स एंड दे आर नॉट रियली enjoyable. मज़ा तो नहीं आने वाला है गेम्स में। वेर एज कम्पेयर टू अदर प्राइस्ड वॉच दे हैव डिसेंट गेम। जैसे मैंने देखा था शायद फायरबोल्ट में फ्लैपी बर्ड वाला भी गेम है, इसमें नहीं मिल रहा है वो। इसमें स्टेप काउंटर फीचर भी है जो कि अगेन नॉट वेरी एक्यूरेट कम्पेयर टू माई सैमसंग फ़ोन। तो सैमसंग फ़ोन में यू कैन बाय डिफ़ॉल्ट ऐप होता है एक, यू कैन मेजर योर स्टेप्स एंड वो जो स्टेप्स होते हैं यू कैन मेजर देम रियल टाइम अपडेट भी होगा। तो आपने 1 कदम रखा, इट विल एक्चुअली अपडेट। हाउएवर इन दिस वॉच 5 कदम रखोगे या 10 कदम रखोगे तब जाके वो एक साथ गिनेगा एंड फिर अपडेट करेगा। वो एक्यूरेसी होती तो इट वुड हैव बीन बेटर। अगर आप देखोगे आपका पूरा वॉक जब हो जाता है तब तक तो यू वुड गेट नॉर्मल रिजल्ट, राइट, क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो के आपको प्रॉपर एक्यूरेट दिखा रहा है।
बट देन अगर आप थोड़े थोड़े स्टेप्स में देखोगे तो वो अपडेट नहीं करेगा वैसे। अच्छा, मैं बता दूं कि पहले कि स्पोर्ट्स मोड होता क्या है। सो लेट अस अज्यूम आप टेनिस खेलने जा रहे हो, तो आपने टेनिस वाले फीचर पे दबाया तो वो क्या दिखाएगा, एक हार्ट बीट दिखा देगा और एक स्टॉप वॉच दिखा देगा। अगर आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो तो भी वो सेम ही चीज़ दिखाएगा, हार्ट बीट और फुटबॉल, यही चीज़ें दिखाते रहेगा। एंड दे आर एडवर्टाइजिंग दिस फीचर एज दे हैव गॉट 110 स्पोर्ट्स मोड। बट मैंने जब मेजर किया तो 16 ही स्पोर्ट्स मोड थे एंड वो भी सारे रिपीट ही हो रहे थे। तो सिर्फ ऊपर टाइटल जो था वो बदल रहा है, टेनिस फुटबॉल, बाकी फीचर ही सेम दिए गए। इससे बेहतर ये होगा कि जस्ट मेक अ फीचर लाइक स्पोर्ट्स मोड, उसमें डाल दो हार्ट बीट एंड स्टॉप वॉच, खत्म हो गया। इतने सारे मोड्स डालने की क्या ज़रूरत थी। अब आते हैं बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। टाइटन जो नाम है, राइट, वेन एवर यू लिसन टू दिस नेम व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट ऑफ? इट्स द क्वालिटी, राइट? क्वालिटी इज़ वाई इट कॉस्ट सो मच। बट ये वॉच में आपको वो भी नहीं मिलने वाली है। अगेन कमिंग फ्रॉम टाइटन, नॉट रियली एक्सपेक्टेड, बट ये 1 साल बाद वीडियो बन रहा है एंड इसकी जो कलर की कोटिंग थी ऊपर वो वेयर ऑफ हो गई है, तो आपको पूरा कलर जो पीछे का मेटल है वो पूरा दिख रहा है, तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर इसके डायल की बात करें तो इट इज़ नॉट फंक्शनल, यू कैन ओनली यूज़ इट टू टर्न द वॉच ऑन एंड ऑफ। एंड उसमें भी वो जो डायल है वो बहुत ज़्यादा टैक्टिक नहीं है व्हेन यू क्लिक ऑन इट, तो उसका हैप्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। थोड़ा टैक्टाइल होता तो मज़ा आता, बिकॉज व्हेन आई क्लिक ऑन इट इट साउंड समथिंग लाइक अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड, जो कि यहाँ पे मेरे पास है, इससे भी थोड़ा कम लाउड, सो आई डिडंट लाइक दैट। फिर यहाँ पे स्ट्रैप भी है जिस पे टाइटन का एनग्रेविंग किया गया है। स्ट्रैप में जो लूप आता है, राइट, उसकी भी कलर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गई है। इट हैज़ गॉटन लाइटर, तो उसका भी रंग उड़ गया, ब्लैक में भी रंग उड़ गया। ऑल्सो आप इसके स्ट्रैप को रिमूव कर सकते हो, तो 2 आपको ऐसे वो दिए हुए पिन्स, अब उसको प्रेस करो एंड ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो आपको अगर ब्लैक पसंद नहीं है या फिर आपका स्ट्रिप का क्वालिटी ख़राब हो गया, जो डिफ़ॉल्ट आता है वो ख़राब ही होगा, तो यू कैन चेंज द स्ट्रैप। एप्पल वॉच वाला लगा दो तो थोड़ा प्रीमियम लगेगा, बट देन क्राउन जो आपका मेन बॉडी है वॉच का, उसका तो रंग उड़ गया, तो उसमें यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो आई फाइंड दैट फीचर वेरी यूजलेस। लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। बैटरी इज़ गुड, नाइट्रो फास्ट चार्जिंग दे आर वॉट क्लेमिंग इट टू बी, एंड आई डोंट नो वॉट दे मीन बाय दैट, बट मेरे केस में इसे चार्ज करने के लिए अराउंड 2 to 3 आवर्स लग गए। मैंने कंप्यूटर में लगाया हुआ था, विच इज़ सेम एज माई फ़ोन, जितना फ़ोन को चार्ज करने में टाइम लगता है। एंड ये बैटरी लाइफ अबाउट अ वीक तक चला मेरे यूजेज में, तो इट्स अ गुड बैटरी लाइफ। इसमें मैग्नेटिक चार्जर की वायर भी आती है बट नो अडेप्टर्स। ये वाला स्मार्ट वॉच अपने टाइटन ऐप पर हेविली रिलाई करता है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो आप सोचोगे कि ये स्मार्ट वॉच है, इसमें आप अलार्म लगा पाओगे, ऊपर से टाइटन का वॉच है, एटलीस्ट कुछ तो होगा ये वॉच में। यू वुड बी रॉन्ग अगेन, क्योंकि इस वॉच में आप अलार्म नहीं लगा सकते, एटलीस्ट इन माई डिवाइस, बिकॉज जब भी मैं टैप करूँ अलार्म को, आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स ट्राइंग टू ओपन द अलार्म ऐप, बट इट डजंट ओपन वेदर कनेक्टेड टू द ऐप और नॉट। तो मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, बट अगर ये हो रहा है तो मैं अलार्म नहीं लगा पा रहा हूँ, सो आई डोंट यूज़ इट। एंड अगर आप सोच रहे हो इससे बुरा नहीं हो सकता, तो मैं बता दूं कि इफ़ यू हैव नॉट बीन कनेक्टेड विथ योर ऐप फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका वॉच जो है गलत टाइम बताने लगेगा। इसमें वेदर भी है, तो आप वेदर चेक कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड विथ योर फ़ोन। एंड आप इसमें म्यूज़िक भी आगे बढ़ा सकते हो, प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, एंड देन आप इसमें फ़ोन भी कर सकते हो, जिसमें 3 ऑप्शंस हैं। यू कैन कनेक्ट विद द टाइटन स्पीकर एज वेल। इसमें स्पीकर आपको साइड में देखने को मिल जाएंगे, एंड एक जो होल है शायद वो माइक्रोफोन का, तो यू कैन ऑल्सो सी दैट। शुड यू बाई दिस वॉच? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैंने क्यों खरीदा, क्योंकि मैंने नहीं खरीदा। द ओनली रीज़न आई हैव दिस वॉच इज़ बिकॉज आई डिडंट परचेज दिस वॉच, आई वॉज सेंट दिस वॉच। I don't think you should buy this watch. Go with a Firebolt, go with a Boat. They have got amazing software and build quality. I'm not sure वो long run में कैसे perform करते हैं. You can watch videos on YouTube for that. Or if you want me to make video on that, make sure you comment down below and let me know. And also please subscribe to my channel, my English channel Rumor Place, जिस पर amazing videos are there by the way. And this Rumor Hindi channel where you will see content in Hindi. Thank you guys so much for watching.